पहले से ज्यादा तेजी से घूम रहा है हमारा धरती, इसीलिए जो दिन है वो भी छोटा होता जा रहा है। बात है 29 जुलाई 2022 के दिन की, जिस दिन धरती की घूमने की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। यानी कि इस दिन धरती को अपनी एक्सेस पर एक बार घूमने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में धरती ने अपनी एक्सेस पर एक चक्कर लगा लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि धरती को अपनी एक्सेस पर एक बार घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 29 जुलाई को धरती को अपनी एक्सेस पर एक बार घूमने के लिए 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड कम टाइम लगा था। अब आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा ही छोटा सा अंतर है, 1.59 मिली सेकेंड। इससे हम इंसानों को या फिर धरती को या मान लो नेचर को क्या फर्क पड़ेगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर धरती की घूमने की स्पीड ज्यादा क्यों हो रही है, कहीं इसके पीछे किसी एलियंस का हाथ तो नहीं, या फिर हम खुद इंसान तो नहीं थे। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो आप सभी को पता है कि धरती का एक दिन का एग्जैक्ट टाइम 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होते हैं, और यही 56 मिनट 4 सेकंड 4 सालों में एक दिन बढ़ा देता है। तो अगर दिन छोटा होता है तो हमारा समय भी कम होता जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे नुकसान होगा, पर पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से धरती समय के साथ साथ खुद को और खुद की एक्टिविटीज को बदल रहा है। 3.5 अरब साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रहा था, तब धरती का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का ही था, और फिर 2.5 अरब साल पहले धरती का एक दिन 18 घंटे का हो गया। और ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतता चला गया, धरती का स्पीड धीमा होता चला गया, और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन की धरती का एक दिन 24 घंटे का हो गया। लेकिन बीते कुछ सालों में धरती का स्पीड फिर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने बीते 50 सालों के 28 छोटे छोटे दिन रिकॉर्ड किए हैं। इनमें से सबसे छोटा दिन 19 जुलाई 2020 को दर्ज किया गया है। इस दिन धरती ने 24 घंटे से 1.47 मिली सेकेंड पहले ही अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। अगर इसी तरह ही धरती का स्पीड दिन व दिन बढ़ता जाता है तो हमें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धरती अगर तेजी से घूमता है तो इसका सीधा असर ग्रहों पर लगी सही समय मापने वाले परमाणु घड़ियों पर लगेगा। और क्योंकि दुनिया भर की जीपीएस से जुड़ी सैटेलाइट्स में यही घड़ियां इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दिन के टाइम में कोई भी बदलाव आता है तो इन सारे सिस्टम पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हमारा जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है उसमें भी गड़बड़ आ जाएगी। जिन लोगों को लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जब धरती सूरज का एक चक्कर लगाता है तो धरती का एक साल पूरा होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक धरती का एक साल यानी कि 365 दिन होता है और 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो जो छोड़ दिया गया 6 घंटे को हम अगर 4 बार जोड़ें तो वो 24 घंटे का होता है, यानी कि एक दिन होता है। और यही 6 घंटे 4 सालों में एक दिन बढ़ा देता है, जिसे कि लीप ईयर कहा जाता है। और इस साल फरवरी के महीने में 28 डेज ना होकर 29 डेज होता है, और इसे ही लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फर्क पड़ेगा अगर धरती की घूमने की स्पीड ज्यादा होती है तो। अगर हम बात करें कि क्या कारण हो सकता है कि धरती इतनी तेजी से घूम रहा है, तो इसका मेन जो कारण है वो है धरती की सतह पर बदलाव, जिसमें सुनामी, बर्फ का पिघलना जैसी चीजें शामिल है। क्योंकि जब बर्फ पिघलता है तो समंदर का जल स्तर भी बढ़ने लगता है, और अगर समंदर का जल स्तर बढ़ेगा तो धरती की घूमने की स्पीड पर फर्क तो पड़ेगा ही। और इन सब के पीछे जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघल रहा है और पानी बनता जा रहा है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे हम इंसानों का ही तो हाथ है, लेकिन और भी कई तरह के रीजन हो सकते हैं, जैसे कि धरती की अंदरूनी हिस्सों में कोई भी बदलाव, या फिर धरती और चांद के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें भी अगर कोई परिवर्तन होता है तो धरती की स्पीड पर फर्क पड़ता है। फिलहाल इसका सही रीजन नहीं पता चल पाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।